अभी तक हमने बेसिक एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मेटल कटिंग में देखा कि बहुत सारे एंगल्स आ रहे हैं, जैसा कि पहला आया रेक एंगल, फिर आया क्लियरेंस एंगल, फिर आया वेज एंगल, फिर आया कौन सा, शियर एंगल। जो रेक एंगल है, क्लियरेंस एंगल है और जो वेज एंगल है, ये किसका एंगल है? ये सारे एंगल्स किसके हैं? टूल्स के हैं। तो जब टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो सारे एंगल्स अपने को ऑलरेडी पता होंगे। लेकिन शेयर एंगल कब प्रोड्यूस होगा? जब मेटल कटिंग अपन लोग करेंगे। तो शेयर एंगल अपने को क्या करना है? कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है कि अपन लोग शेयर एंगल की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इन एनालिसिस ऑफ मशीनिंग। तो अपन देखते हैं शेयर एंगल कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। शेयर एंगल कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले अपने को एक और टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, जिसे अपन लोग कहते हैं चिप थिकनेस रेशियो। चिप थिकनेस रेशियो, चिप थिकनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? T बाय TC। T क्या है? प्रीवियस प्रेजेंटेशन में अपन ने देखा T को अपन ने क्या बोला था? अनकट चिप थिकनेस या डेप्थ ऑफ कट। कितनी डेप्थ तक टूल ने वर्कपीस को पेनिट्रेट किया, उसको अपन ने क्या नाम दिया? T। और TC क्या था? चिप जो प्रोड्यूस हुई थी उसकी थिकनेस क्या थी, उसको अपन ने कैसे डिनोट किया? TC से। इसको क्या बोलते हैं? इस रेशियो को क्या बोलते हैं? चिप थिकनेस रेशियो, या इसको एक और नाम देते हैं कटिंग रेशियो भी इसको अपन लोग कह सकते हैं। तो ये रेशियो जो है हमेशा लेस देन 1 होगा। हमेशा क्या होगा ये रेशियो? ऑलवेज लेस देन 1। क्यों? इट मींस T जो होगा ऑलवेज लेस देन TC होगा। अब ये क्यों होगा? जिस थिकनेस से पेनिट्रेट किया उसी थिकनेस से चिप निकल रही है, तो ये दोनों तो बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्यों नहीं होता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह पूछा जाता है, ध्यान से समझिए। टीसी क्या है? टी क्या है? अनकट चिप थिकनेस। टीसी क्या है? चिप थिकनेस। मतलब चिप जो बनी उसकी थिकनेस। टी क्या है? उसके पहले वाली थिकनेस। अब चिप जो बनी उसमें क्या हुआ? डिफॉर्मेशन हुआ। डिफॉर्मेशन शेयर मैकेनिज्म हुआ, शेयर एक्शन हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ, शेयर एक्शन कारण चिप प्रोड्यूस हुई। तो जब चिप प्रोड्यूस हो गई तो उसने जो डिफॉर्मेशन के टाइम पे स्ट्रेन एनर्जी एब्सॉर्ब करी थी, चिप प्रोड्यूस होने के बाद वो क्या करेगी? अपनी स्ट्रेन एनर्जी रिलीज करेगी। स्ट्रेन एनर्जी रिलीज करने के कारण क्या होगा? चिप जो प्रोड्यूस हुई है उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के कारण जो चिप प्रोड्यूस हुई है वो क्या करेंगी? थोड़ी सी एक्सपैंड करेंगी, थोड़ा सा उनमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, और एक्सपेंशन देखने के कारण टीसी क्या होगा? टी से बड़ा हो जाएगा। इस कारण से जो ये चिप थिकनेस रेशियो है हमेशा लेस देन 1 रहेगा। क्लियर? ये पार्ट क्लियर है? क्यों कब बड़ा रहेगा टीसी टी से? क्योंकि वो प्लास्टिकली डिफॉर्म करेगा बाय रिलीजिंग इट्स स्ट्रेन एनर्जी एंड इट विल एक्सपैंड। एक्सपेंशन के कारण क्या होगा? उसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ जाएगी, तो टीसी थोड़ा सा तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। किससे? टी से। तो ये रेशियो क्या रहेगा? हमेशा लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं शेयर एंगल कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो अब हमको देखना है चिप थिकनेस रेशियो के बाद शेयर एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। शेयर एंगल कैलकुलेट करने के लिए अपने को बेसिक रिमूव मैकेनिज्म है वो ड्रॉ करना पड़ेगा मटेरियल रिमूवल का। ये एंगल क्या है अपना? इसे क्या कहते हैं अपन लोग? शेयर एंगल। इसे डिनोट करते हैं पाई से। और ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, वो 90 डिग्री वैसे ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये एंगल क्या था अपना? अपन ने पिछले प्रेजेंटेशन में देखा था, ये एंगल क्या था? रेक एंगल। ये क्या थी अपनी? चिप। ये क्या है? टूल। और ये क्या है? वर्क पीस। कटिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ओके, और ये थिकनेस क्या है अपनी? टी। ये थिकनेस क्या है? टी। अब जो चिप की थिकनेस है वो क्या होती है? ये। तो चिप की थिकनेस को यहां से अपन लोग देखेंगे, ये क्या होगी अपनी? टीसी। इसको क्या बोलेंगे? चिप थिकनेस। यहां तक ये एंगल क्या बनाएगी? ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। यहां पे कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री एंगल।
अब इसमें अपन लोग कुछ पॉइंट्स नोटेट करेंगे, जैसे ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया क्या बी, और ये पॉइंट हो गया क्या डी, और एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, कुछ भी नाम दे दो, सी दे देते हैं। ओके, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ये भी होगा, ये एंगल फाई, ये वाला एंगल जो है ये भी 90, तो ये भी 90 होगा, और ये वाला एंगल तो 90 अपन ने बता ही दिया। ये एंगल को अपन लोग को नाम देना है क्या, इस एंगल को नाम देते हैं एक्स। ओके, अब आगे देखते हैं। अब जरा सा मैं आता हूं इसमें, क्या मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा मैं अभी किस ट्रायंगल की बात करूं, अलग अलग ट्रायंगल से अपन लोग क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। इन ट्रायंगल मैं बात कर रहा हूं किसकी, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी मीन्स ये वाला ट्रायंगल अपने को देखना है। इस ट्रायंगल में अपन लोग देखें ये वाला एंगल क्या है, फाई एंगल है, फाई एंगल है। ओके, तो साइन फाई लगा दें अपन लोग। साइन फाई क्या होता है, इन ट्रायंगल एबीसी साइन फाई लगाएं तो साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें ए बी, ओ सॉरी परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ए सी, इसकी लेंथ क्या है टी, तो ए सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है ए बी, तो ए सी की वैल्यू कितनी है अपने पास टी अपॉन ए बी, तो अपने को एज इट इज ए बी लिख लो। तो टी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, टी इज इक्वल टू कितना आ गया, जल्दी बोलिए, ए बी साइन फाई, ये अपना वैल्यू किसकी आ गई, टी की वैल्यू आ गई। टी कितना आया अपने पास ए बी साइन फाई। अब अपन लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, कहां चलना है अपने को, ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी में अपने को क्या देखना है, ये वाला एंगल कौन सा है 90 डिग्री, ये वाला एंगल x है, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा अपना AD मींस TC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी AB अगेन। तो इसमें अब हम लोग क्या लगाएंगे, कॉस रूल लगाएंगे। कॉस रूल क्या कहता है, कॉस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है AD और हाइपोटेनस क्या है इसमें भी AB। अब अपने पास AD की जो वैल्यू अपने को पता है क्या है, वो चिप थिकनेस ही है, तो AB की वैल्यू क्या ले लें TC, AB क्या है, AB को एज इट इज रहने देते हैं AB। तो यहां से अपने पास क्या होगा, TC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, TC कितना आ गया अपने पास AB cos x, अपने पास क्या आ गया TC इज इक्वल टू AB cos x। ओके, सो अपने पास t की वैल्यू कितनी आ गई, AB कितनी आ गई AB साइन फाई, और TC की वैल्यू कितनी आ गई AB cos x। अब अपने को देखना है cos x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो अपन लोग किसमें आ जाएंगे, आ जाइए वापस से किसमें, इन ट्रायंगल ए बी डी, किसमें आइए इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी में देखिए एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, एंगल बी की वैल्यू थोड़ा सा इन ट्रायंगल को एनालिसिस करें तो एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, मींस ए बी डी अपने को क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, इन ट्रायंगल ए बी डी में अपने को ये वाली वैल्यू चाहिए। तो अपन लोग देखें ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 है, इसमें से अगर 5 माइनस कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा, 90 माइनस 5 करें तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, और उसमें प्लस अल्फा कर दें तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, और इन दोनों को जोड़ के क्या मिल जाएगा अपने को, एंगल बी। फिर से समझिए, एंगल बी चाहिए अपने को, मतलब ये वाला एंगल अपने को चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल यहां से लेकर यहां तक, इन ट्रायंगल ए बी डी में ये वाला एंगल अपने को चाहिए। ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, ये एंगल टोटल कितना 90 डिग्री, इसमें यदि हम 5 माइनस कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा, इसमें यदि हम अल्फा प्लस कर दें तो क्या मिल जाएगा अपने को, टोटल एंगल बी। तो एंगल बी अपने पास क्या आ गया, एंगल बी इज इक्वल टू आ गया 90 माइनस 5 प्लस अल्फा,
ठीक है। अब एंगल ए अपने पास ऑलरेडी कितना है, एक्स, जिसे अपन ने एक्स माना है, और एंगल डी कितना है, 90 डिग्री। ऑलरेडी एंगल डी 90 डिग्री है। तो अब पूरे ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री लिख के सारे एंगल्स को अपन लोग क्या कर दें, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए को जोड़ दें। तो एंगल बी कितना है, 90 डिग्री माइनस 5 प्लस अल्फा। एंगल ए कितना है, एक्स, और एंगल डी कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है। तो ये 90 से 90 प्लस 90 180 कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया अपना, पाई माइनस अल्फा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे x कितना आ गया अपने पास, पाई माइनस अल्फा। ओके क्लियर। तो x की वैल्यू अपने को कहां पे रखनी है, इस इक्वेशन में, जहां पे TC इज इक्वल टू ए बी कॉस एक्स है, वहां पे x की वैल्यू रखनी है। तो TC कितना हो जाएगा अपना, ए बी कॉस एक्स की वैल्यू रख दो 5 माइनस अल्फा। ठीक है। तो ये अपनी क्या हो गई, टीसी की फाइनल वैल्यू। अब अपने को पता है कटिंग रेशियो या चिप थिकनेस रेशियो क्या होता है, टी अपॉन टीसी। टी अपॉन टीसी होता है कटिंग रेशियो। तो इसमें आप वैल्यू पुट करो टी और टीसी की। टी क्या है अपने पास, ए बी साइन फाइ, और टीसी कितना है अपने पास, ए बी कॉस फाइ माइनस अल्फा। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो टी बाई टीसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, कटिंग रेशियो को अपन लोग डिनोट किससे करते हैं, आर से। कटिंग रेशियो या चिप थिकनेस रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, आर से। ये बात मेंशन कर लीजिएगा। आर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ अनकट चिप थिकनेस टू द चिप थिकनेस, दैट इज चिप थिकनेस रेशियो। चिप थिकनेस रेशियो किससे डिपेंड करते हैं, आर से। तो अपने पास आर इजिकल टू कितना आ गया, साइन फाइ अपॉन कॉस फाइ माइनस अल्फा। ओके, आर इजिकल टू साइन फाइ अपॉन कॉस फाइ माइनस अल्फा। ये टर्म भी अपने को याद रखना है एज इट इज। अब इससे अपन लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, शेयर एंगल। शेयर एंगल कैलकुलेट करने के लिए इसको अब क्या करें, आगे रिड्यूस करें। तो कॉस फाइ माइनस अल्फा को आर की तरफ भेजें। तो अपने पास क्या आ गया, साइन फाइ इज इक्वल टू आर कॉस पाई माइनस अल्फा। क्या हो गया, ये क्लियर है। उसके बाद कॉस ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो लिखें उसको डिड्यूस करें, साइन फाइ इज इक्वल टू आर को बाहर रखें, कॉस फाइ माइनस अल्फा, तो कॉस ए दैट इज कॉस फाइ, कॉस बी दैट इज कॉस अल्फा, प्लस साइन ए एंड इंटू साइन बी दैट इज साइन अल्फा। तो ये हो गया। अब साइन फाइ इज इक्वल टू आर को दोनों तरफ भेजें, आर कॉस फाइ कॉस अल्फा प्लस आर साइन फाइ साइन अल्फा। अब साइन वाले टर्म को अपन लोग इस तरफ ले लें। तो साइन फाइ उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आर साइन फाइ साइन अल्फा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या बचा, आर कॉस फाइ कॉस अल्फा। अब इसको अपन लोग देखते हैं, साइन फाइ लेफ्ट हैंड साइड से अपने को क्या करना है, साइन फाइ कॉमन कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड से साइन फाइ कॉमन करेंगे तो साइन फाइ कॉमन करने के बाद क्या बचा, साइन फाइ अंदर में 1 माइनस आर साइन अल्फा। राइट हैंड साइड में क्या था अपने पास, आर कॉस फाइ कॉस अल्फा। ये वैल्यू बची अपने पास इतनी, यहां तक ये वैल्यू बची साइन फाइ कॉमन करने के बाद। तो साइन फाइ कॉस फाइ को इस तरफ ले आओ, तो साइन फाइ अपॉन कॉस फाइ और 1 माइनस आर साइन अल्फा को कहां कर दें अपन लोग,
राइट हैंड साइड में करते हैं तो क्या हो जाएगा r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। अब sin फाई अपॉन cos फाई को क्या बोलते हैं अपन लोग, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसको क्या लिख लें, tan थीटा tan फाई सॉरी sin फाई अपॉन cos फाई को tan फाई, और यहां पे क्या हो जाएगा r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। ये हो गई किसकी वैल्यू, अपनी tan फाई की। तो इस एक्सप्रेशन से अपन लोग शेयर एंगल डेट इज फाई को बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो डेरिवेशन आपको आना चाहिए। और साथ साथ ये एक्सप्रेशन जो है r इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा, ये भी एज इट इज रिमेंबर होना चाहिए, क्योंकि इसको आप लोग आगे बहुत जगह इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में आपने को यही एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो साइन फाई अपने को कैलकुलेट क्यों करना पड़ा, शेयर एंगल, क्योंकि जो टूल के एंगल्स थे वो तो टूल के साथ अपने को मिल जाएंगे, लेकिन जो शेयर एंगल आएगा वो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग आएगा, और वो किस पे, सारी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि टूल कौन सा लिए हैं, चिप कितना बन रहा है, चिप थिकनेस कितना बन रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो शेयर एंगल अपने को क्या करना है, कंप्यूट करना बहुत जरूरी है फॉर द एनालिसिस ऑफ कटिंग। ठीक है, तो शेयर एंगल अपन किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से। साथ ही साथ आर का ये वाला एक्सप्रेशन भी अपने को याद होना चाहिए। ओके, सो अपने इन वीडियो में देखा कि शेयर एंगल अपन लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन। थैंक यू।